सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्लॉग। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मेरा दिन का शुरुआत होता है सुबह 8 बजे। 8 बजे मैं वॉशरूम वगैरह जाके फ्रेश होता हूँ। एंड देन फिर मैं रूम पे आके 15 मिनट किया मेडिटेशन। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। और मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों एक ही साथ बना लेता हूँ, क्योंकि बार बार जब मैं पहले बना रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम खाना बनाने में ही चल जाता था और बार बार डिस्ट्रैक्शंस भी होता था। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अब तीनों लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों साथ में बना लूँगा। तो ये मैं सुबह मॉर्निंग में ही कर लेता हूँ। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सारा बना के फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। और 10 साढ़े 10 बजे मैंने अपना स्टडी शुरू कर दिया था ब्लैक बुक से। और मैं सबसे पहले बुकैप्स ही करता हूँ। बुकैप्स डेली में 1 घंटा करता हूँ। एंड डेली में एक पेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, एक पेज इडियम एंड फ्रेजेस एंड एक पेज सिनोनिम करता हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, क्योंकि मेरा एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम एंड फ्रेजेस का अभी कुछ कुछ पेजेस बचा हुआ है, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि अभी मैं जब देख रहा हूँ कि मैंने पहले जितने भी पढ़े थे शुरुआत में, वो सारा चीज़ मैं भूल चुका हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जैसे मैं मॉक्स वगैरह देता हूँ तो उसमें मैं वो जो क्वेश्चंस मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है, याद आता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ या ये वर्ड्स मैं याद कर चुका हूँ। बट मुझे एग्जैक्ट जब ऑप्शन चूज़ करने की बारी आता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी रिवीजन हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इन सारे वर्ड्स को काफ़ी अच्छे से बार बार रिवाइज़ करूँ, क्योंकि बार बार रिवाइज़ करेंगे तभी जाके माइंड में रहेंगे। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं डेली, जैसे पहले मैं एक एक पेज करता था, एक पेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक पेज इडियम एंड फ्रेजेस, एक पेज सिनोनिम। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं डेली दो दो पेज करूँगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस पे आएंगे एंड उसके बाद फिर सिनोनिम पे आएंगे, फिर एंटोनिम पे आएंगे। ऐसा मैंने सोचा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि किसी एक चीज़ पे फोकस रहेगा और वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे से लर्न होंगे। सो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे सोचा है। तो आज मैंने 2 पेज किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और बस यही मैंने वोकैब्स मैच किया और ये करने में मुझे 1 घंटा लग गया था। तो ये मैंने किया आज। और उसके बाद ये कंप्लीट करके फिर मैं अपना इंग्लिश का जो नोट्स था उस नोट्स को मैंने रिवाइज़ किया। और नोट्स में मैंने आज जो ग्रामर का नोट्स मैंने बना रखे थे उसमें मैंने नाउन चैप्टर को आज अच्छे से पढ़ा। और उसके जो भी रूल्स वगैरह थे उसको मैंने याद किया। एंड मैं सोच रहा था कि मैं नीतू मैम के बुक से जो नाउन चैप्टर के एक्सरसाइज पीछे में दिए हुए हैं उसको भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, लेकिन नोट्स को रिवाइज करने में मेरा 2 घंटा चला गया। तो मैं बुक को प्रैक्टिस नहीं कर पाया। मैं उसको नेक्स्ट डे कर लूँगा सोचा हूँ। तो ये करने के बाद फिर दोपहर हो गया था, तो फिर मैंने किया अपना लंच ब्रेक। और ये मैंने लंच किया था। लंच करने के बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करता हूँ और टाइमर सेट कर देता हूँ मैं, सो दैट कि ये ज़्यादा टाइम ना हो जाए। तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने अपना शुरू किया सेकंड स्लॉट। और सेकंड स्लॉट मैं रखा था 3 आवर्स का, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो उसमें मैंने जो परमार सर की लिटिल बॉय बुक है उसमें जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस है वो मैं याद करता हूँ। ठीक है। और उसी टाइम पे मैं, जैसे 3 घंटा होता है तो उसमें से मैं 1.5 घंटा एक जो नवीन सर के क्लासेस है यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट, वो मैं करता हूँ। तो वो मैं डेली एक एक सोच रहा हूँ कि कंप्लीट करूँगा। लेकिन सर एक एक क्वेश्चंस में इतने सारे फैक्ट बता देते हैं, इतने सारे फैक्ट बता देते हैं कि आपको, मतलब एक तो आपको समझना है सारी चीज़ों को जो सर बता रहे हैं अच्छे से, एंड उसके बाद आपको नोट्स में भी उतारना है। और मैं पीडीएफ से नहीं याद कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी टर्म्स जो है वो मेरे याद नहीं रहते हैं, भूल जाता हूँ। तो इसलिए मैंने पीडीएफ से भी करके देख लिया था, बट मुझे उससे हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ही खुद का नोट्स बना लूँगा। 31 शायद क्लासेस तो है ही। तो ये नोट्स में 1.5 घंटा का जैसे मैं क्लासेस करता हूँ तो उसमें मुझे नोट्स भी बनाना पड़ता है। तो कभी कभार 1.5 घंटा में हो जाता है, कभी कभार 2 घंटा भी लग जाता है। और मैं सर की क्लासेस को 2x के स्पीड पे देखता हूँ तो हो जाता है कवर अप। और उसके बाद फिर मैं जो मेरा लिटिल बॉय का बुक था वो क्लासेस मैंने कंप्लीट किया। और क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जो लिटिल बॉय का बुक था उसमें मैंने
और एक पेज मैंने जियोग्राफी का पढ़ा, एक चैप्टर, और एक चैप्टर मैंने स्टैटिक जीके का पढ़ा। और अभी मैं लिटिल बॉय को ऐसे ही सोच रहा हूँ करूँगा कि पहले मैं जियोग्राफी करूँगा, उसके बाद जो पॉलिटी है वो करूँगा, फिर हिस्ट्री करूँगा, फिर साइंस पे आऊँगा, और उधर मैं जीके को भी कंप्लीट करता हुआ चलूँगा। तो डेली में एक एक पेज, एक एक चैप्टर फिनिश करता हूँ, एक एक पेज नहीं, सॉरी। तो ये मैंने किया, और ये करने के बाद शाम हो गया था, तो फिर मैंने रूम पे ही चाय बनाया था। मैं इस टाइम पे वॉकिंग पे जाता हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी काफ़ी नज़दीक है, और बाहर जब जाता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है जाने में आने में, क्योंकि मार्केट में जाता हूँ तो कुछ फिर लेने का मन कर जाता है, और सामने ही मेरा मार्केट है। तो इसीलिए मैं नहीं गया, और रूम पे ही रह के मैंने चाय बनाया था। चाय पी के फिर मैंने, और नवीन सर के जो क्लासेस थे उसमें मेरे थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज इसको कंप्लीट कर ही लेता हूँ। तो मैंने कंप्लीट किया पूरा, और वो कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग का मॉक्स दिया था, सेक्शनल मॉक। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने मॉक्स देना इसी मंथ से स्टार्ट किया है, तो अभी मेरा इतना अच्छा मार्क्स तो नहीं आता है, बट धीरे धीरे डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। बट मैं इस मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अभी इस मंथ से ही मैंने देना शुरू किया है। और ये जो मैं अभी क्लासेस कर रहा हूँ सर का जीके का, उसका ये नोट्स है जो मैं बनाता हूँ, अपना हैंड रिटन नोट्स। और ये था मेरा रीजनिंग का मॉक्स स्कोर, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। एंड मैं लैपटॉप यूज नहीं करता हूँ, आई मीन मेरे पास अभी लैपटॉप है नहीं है। इन फ्यूचर अगर लैपटॉप होता है तो फिर मैं आपको लैपटॉप से ही ज़रूर शो करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं मोबाइल से सारा चीज़ कवर अप करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर मत बोलना कि आप लैपटॉप से शो नहीं कर रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने मॉक्स किया था, और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे उसको मैंने एनालिसिस किया था। और रीजनिंग में मेरे यार ये एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, एंड उसके बाद है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, इन सारे टॉपिक्स पे ही मेरे बार बार गलत होते हैं। एंड ये सारे चैप्टर्स जो है ना, इसमें जब तक हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये इम्प्रूव नहीं होगा। बाकी सारे चैप्टर्स तो मेरा सही है, बस यही कुछ कुछ चैप्टर्स है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस अभी करने हैं। एंड एक जो सिलोलिज्म का चैप्टर है उसके भी क्वेश्चंस मेरे से नहीं बनते हैं, तो उस चैप्टर्स को एक बार बस खाली कर लेना है। तो बस मैंने आज इतना ही किया था, उसके बाद फिर मैं डिनर किया था, डिनर विनर करके 12 बजे तक सो गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस ब्लॉग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं फिर ऐसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड अपनी स्टडी अच्छे से करते रहे, बिकॉज एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ठीक है।